हे गाइस, आज से हम लोग एक नए वीडियो सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हिस्ट्री एक ऐसी दुनिया है जो कि एक अलग ही दुनिया है और हम लोग यहाँ पे डेली क्वेश्चंस को कंप्लीट करने वाले हैं। हिस्ट्री देखिए, आजकल जितने भी आपके एग्जाम हो, चाहे तो आपको यूजीसी नेट से लेकर के यूपीएससी अन्य स्टेट जितने भी स्टेट की पीएससी या पीसीएस एग्जाम होते हैं, साथ में हमारे जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में बहुत सारे टीचर्स के भी एग्जाम होते हैं, खासकर केवीएस सुपर टेट के साथ साथ अन्य स्टेट छोटे मोटे एग्जाम जो है जिसमें हिस्ट्री का सेक्शन कवर कर किया जाता है। साथ ही जो हमारे भाई लोग इंट्रेंस टेस्ट देना चाहते हैं एएमए वगैरह में हिस्ट्री से, अगर किसी भी कॉलेज में एडमिशन के लिए, तो उन सभी के लिए इक्वली हेल्पफुल रहेगा। हम यहाँ पे डेली लगभग 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन को डेली डिस्कस किया करेंगे और इसमें सिर्फ क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, इसमें थोड़े थोड़े कहानियाँ, छोटी छोटी कहानियाँ भी सम्मिलित रहेंगी, जिससे कि न सिर्फ क्वेश्चन बोरिंग हो बल्कि एक रुचिपूर्ण माहौल पैदा हो। इसी का उद्देश्य लेकर के हम लोग इस क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार हो, नए हो, या फिर वीडियो को पहली बार कहीं से भी देखा है, तो लाइक सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, जिससे कि जितने भी वीडियो आप सभी तक उपलब्ध हों सभी तक आसानी से नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच सकें। और अपने फ्रेंड सर्कल में भी जरूर बताएं कि यहाँ से हिस्ट्री पढ़ना आसान रहेगा, अगर आप लोग सभी को अच्छा लगेगा। चलो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से बिना देर किए। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे काफी आसान क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन, और हम लोग यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री के पहले ही क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं। ये जो टॉपिक है आज का एंशिएंट हिस्ट्री की कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा इसमें इंग्लिश का भी मिक्सचर रहेगा तो इंग्लिश वाले परेशान नहीं होंगे। आओ देखें पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हर्यक राजवंश के संस्थापक कौन थे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, हर्यक राजवंश के संस्थापक कौन थे। हु वाज द फाउंडर ऑफ हर्यक डायनेस्टी। तो अजातशत्रु, बिंबिसार, या फिर उदयन या शिशुनाग। हर्यक राजवंश के संस्थापक के रूप में अगर देखा जाए, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, बी नंबर, बिंबिसार। देखो हर्यक वंश यानी इस राजवंश के संस्थापक थे हर्यक वंश, और यह कब से कब तक था, तो अगर देखा जाए तो 544 यानी 544 से लेकर के 492 ईस्वी तक यह राजवंश शासन किया। ठीक है, हर्यक राजवंश, और यह बुद्ध के समकालीन और अनुयायी थे। हर्यक जो थे बुद्ध के समकालीन और अनुयायी थे। महावीर के भी प्रशंसक ये रहे हैं, और गिरिराज की राजधानी राजगीर शहर का निर्माण भी हर्यक राजवंश ने किया है। गिरिराज की राजधानी राजगीर शहर का निर्माण हर्यक वंश ने किया है। इस तरह से हमने एक क्वेश्चन से यहाँ पे 3 फैक्ट्स को देखा, ऐसे ही हम लोग करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पल्लवों का समाज किस संस्कृति पर आधारित था। सेकेंड क्वेश्चन दिया है, पल्लवों का समाज किस संस्कृति पर आधारित था। आर्य पे, ब्राह्मण, जैन धर्म या शैव। सेकेंड का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पल्लवों का समाज की संस्कृति पर आधारित था। द सोसाइटी ऑफ पल्लव वेयर बेस्ड ऑन विच कल्चर। तो इन सभी में से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड का, तो आर, पल्लवों का समाज आर्यों की संस्कृति पर आधारित था। ठीक है, पल्लव आर्य समाज पर आधारित थे। राजाओं द्वारा ब्राह्मणों का बहुत संरक्षण किया गया तथा उन्हें जमीनें और गांवें मिली। इसे ब्रह्मोदय कहा जाता था उस समय। ठीक है, इस शासन के काल के दौरान ब्राह्मणों का दर्जा बहुत बढ़ गया था। पल्लवों के दौरान जो है ब्राह्मणों का दर्जा बहुत बढ़ गया था और जाति व्यवस्था थोड़ी सी कठोर हो गई थी। तो इस तरह से हम लोग इसको देख सकते हैं, पल्लवों का समाज की संस्कृति पर आधारित था आर्यों पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, महेंद्र वर्मन प्रथम के पुत्र और उत्तराधिकारी कौन थे। महेंद्र वर्मन प्रथम के पुत्र और उत्तराधिकारी कौन थे। सिम्हावर्मा, नरसिंह वर्मन प्रथम, वीराकुरा वीराकुरा कुरुचाव वर्मा, बड़ा अजीब नाम लिखा है। डी नंबर, शिवास्कंदा वर्मन। उत्तराधिकारी महेंद्र वर्मन के कौन थे ये बताना है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का। हु वाज द सन एंड सक्सेसर ऑफ महेंद्र वर्मन, तो इसका आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम जो है महेंद्र वर्मन प्रथम के पुत्र और उत्तराधिकारी थे। थोड़ी सी अगर नरसिंह वर्मन के बारे में देखो तो ये क्या है, पल्लवों को सबसे महान मानते थे। ठीक है, और इस रूप में महामल्ला या महामल्ला भी कहा जाता था इनको। ठीक है, और 642 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय को हराया भी था नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है,
और चालुक्य की राजधानी वातापी को अपने नियंत्रण में भी ले लिया था, ठीक है। और वातापी कोंड की उपाधि भी धारण की थी इसने, नरसिंहवर्मन ने वातापी कोंड की उपाधि भी धारण की थी, तो ये भी देख सकते हो, वातापी कोंड की उपाधि भी धारण की, और मामल्लपुरम या महाबलीपुरम शहर की स्थापना की। तो ये भी ध्यान रखना कि मामल्लपुरम की स्थापना किसने की, मामल्लपुरम या महाबलीपुरम जिसे बोला जाता है, तो इसकी स्थापना की नरसिंहवर्मन प्रथम ने किया था। इस तरह से हमने देखा थर्ड का आंसर, महेंद्र सिंह वर्मन के पुत्र और उत्तराधिकारी नरसिंहवर्मन 642 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय को इसने हराया था, ठीक है। और वातापी कोंडा की उपाधि भी धारण की थी, और इसने मामल्लपुरम या महाबलीपुरम शहर की स्थापना की थी। इस तरह से थर्ड का आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा 3-4 फैक्टों के साथ। क्वेश्चन नंबर 4, अर्थशास्त्र डॉट डॉट पर लिखा गया था। अर्थशास्त्र किस पे लिखा गया था, अर्थशास्त्र वाज रिटन ऑन द, तो यहाँ पे आंसर बताना है। मौर्य साम्राज्य का प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मौर्यन एम्पायर, या फिर मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक स्थिति यानी पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ द मौर्यन एम्पायर, या फिर मौर्य साम्राज्य की आर्थिक स्थिति यानी इकोनॉमिकल सिचुएशन ऑफ द मौर्यन एम्पायर, या फिर मौर्य साम्राज्य की भौगोलिक स्थिति जियोग्राफिकल सिचुएशन ऑफ द मौर्यन एम्पायर। अर्थशास्त्र किस पे लिखा गया था ये बताना है बेसिकली। यहाँ पे 4 का आंसर क्या हो जाएगा, तो जो अर्थशास्त्र थी मौर्य साम्राज्य के प्रशासन पे, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मौर्यन एम्पायर, ठीक है। देखो अगर मौर्य काल की बेसिकली अगर हम लोग 2 ही स्रोतों से जानकारी प्राप्त करते हैं, और वो कौन से 2 स्रोत होंगे, पहला वाला जो है कौटिल्य का, कौन नहीं जानता है कौटिल्य को, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था उसके माध्यम से, और दूसरा कौन सा था होगा, मेगास्थनीज की इंडिका, मेगास्थनीज ने जो इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी ग्रीक भाषा में, तो उसके माध्यम से मौर्य साम्राज्य के प्रशासन को जाना जाता है, ठीक है, मेगास्थनीज, ठीक है। तो इस तरह से 4 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। अशोक के लिए कौन सा युद्ध अविस्मरणीय था, ऐसा कौन सा युद्ध लड़ा था अशोक ने जो कि उसे भूल नहीं सका, तो लंपका युद्ध, कलिंग युद्ध, राहुपनाथ युद्ध, या फिर जयगढ़ युद्ध। ये स्थानों के नाम लिखे हुए हैं, तो ऐसा कौन से स्थान पर युद्ध उसने लड़ा था जो कि भूल नहीं पाया लंबे समय तक, हृदय विदारक ऐसी घटना हुई थी उस युद्ध में। विच वार वाज एन अनफॉरगेटेबल फॉर अशोका, इन चारों शहरों में से ऐसे कौन से शहर में वो युद्ध लड़ा था। 5 का आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो कलिंग युद्ध, काफी फेमस युद्ध रहा है। और अगर कलिंग शहर के बारे में बात की जाए तो कलिंग तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम है, ठीक है। अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ा था, ठीक है, लेकिन हिंसा और रक्तपात देख करके उसका हृदय जो है बदल गया, मतलब वो रुआंसा हो गया, ऐसा इतना हृदय विदारक युद्ध हुआ था। और ये सब देख करके उसने बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गया था, बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था, अपना लिया था, और युद्ध कभी भी नहीं लड़ने का वो फैसला लिया था इस युद्ध के माध्यम से। तो इसलिए इस युद्ध को क्या बोला जाता है, युद्ध अविस्मरणीय है अशोक के लिए, कलिंग युद्ध, ठीक है, याद रखना। 5 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था, मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था यहाँ पे बताना है। हु वाज द लास्ट एम्परर ऑफ मौर्यन एम्पायर, मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था, तो बृहद्रथ, अशोक, बिंदुसार, या फिर इनमें से कोई नहीं, इन तीनों में से ऐसा कौन था जो मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बृहद्रथ। बृहद्रथ मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था, इसने 187 से लेकर के 185 ईसा पूर्व तक, यानी 2 ही साल तक शासन किया, और इसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने द्वारा की गई थी, पुष्यमित्र शुंग इसकी हत्या कर दिया था। तो इस तरह से हमने देखा मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था, बृहद्रथ। 6 का आंसर ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। किस साम्राज्य को भारत के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का स्वर्ण युग किस साम्राज्य को माना जाता है, तो मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, मगध साम्राज्य, या पल्लव। आंसर क्या हो जाएगा 7 का यहाँ पे, तो बिल्कुल सही इसका आंसर हो जाएगा 7 का। पहले इंग्लिश बता देते हैं थोड़ा सा। विच एम्पायर इज नोन एज द गोल्डन इरा ऑफ इंडिया, गोल्डन इरा, ऐसा कौन सा एम्पायर था जो कि गोल्डन इरा ऑफ इंडिया कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्त साम्राज्य, ठीक है, गुप्ता एम्पायर
भारत के स्वर्ण युग के रूप में भी जाना जाता है। गुप्त साम्राज्य के बारे में थोड़ा बहुत अगर कुछ देखें जाने तो देखो, गुप्त साम्राज्य को स्वर्ण युग और शास्त्री युग के रूप में भी जाना जाता था। स्वर्ण युग के साथ शास्त्री युग भी, इसी को जाना जाता है शास्त्री युग के रूप में भी। 319 से 550 ईस्वी तक था, ठीक है। और यह भारतीय इतिहास का सबसे समृद्ध युग था इस समय गुप्ता साम्राज्य में। तो 7 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, निम्न में से किसने गुप्त साम्राज्य में पहली बार स्वर्ण सिक्के जारी किए थे? इन चारों में से बताना है कि किसने गुप्त साम्राज्य में स्वर्ण सिक्कों को जारी किया था। हु इशूड द गोल्ड कॉइन्स फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम गुप्ता एम्पायर? अशोक ने, समुद्रगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त प्रथम या घटोत्कच गुप्त? 8 का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो कि भारत में पहली बार स्वर्ण सिक्के जारी किए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम भारत में गुप्त शासन की नींव रखी। गुप्त शासन की इसने नींव रखी थी, ठीक है। गुप्ता शासन की नींव भी इसी ने रखी थी और महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण किया था। और इसने महाराजा धीराज यानी सम्राट उपाधि भी धारण की थी और पहली बार सोने के सिक्के इसी ने जारी किए थे और सोने के सिक्के भी जारी किया था। तो इस तरह से हमने देखा कि चंद्रगुप्त प्रथम के ये 3-4 उपलब्धियां थी। 8 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। निम्न में से किसने महेंद्रादित्य के शीर्षक को अपनाया? महेंद्रादित्य के शीर्षक को किसने अपनाया? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, श्रीगुप्त, कुमारगुप्त? 9 का आंसर यहाँ पे बताना है। हु एडॉप्टेड द टाइटल ऑफ महेंद्रादित्य? तो किसने महेंद्रादित्य के शीर्षक यानी टाइटल को अपनाया था? इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, कुमारगुप्त ने, ठीक है। कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य के शीर्षक को फॉलो किया था, अपनाया था और भगवान कार्तिकेय की पूजा करने की अवधारणा भी पेश किया था। इसी ने भगवान कार्तिकेय, जो कि शिव पुत्र है, कार्तिकेय की पूजा करने की अवधारणा भी पेश की थी। नालंदा बौद्ध मठ इसी के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। जो नालंदा बौद्ध मठ जो बाद में नालंदा विश्वविद्यालय बना, तो कुमारगुप्त के शासनकाल के दौरान ही बनाया गया था। इस तरह से हम लोग यहाँ पे 9 में 2-3 फैक्टों को देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से 9 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? गुप्त वंश का अंतिम शासक बताना है, कौन था? कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, विष्णुगुप्त या समुद्रगुप्त? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था, ठीक है। विष्णुगुप्त गुप्त साम्राज्य के अंतिम शासक था और इसका शासनकाल 540 से 550 लगभग 10 वर्ष तक था, ठीक है। ये लास्ट शासक था गुप्त वंश का। और अगर इसको इंग्लिश में देखो तो हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? विष्णुगुप्त। तो इस तरह से एंशिएंट हिस्ट्री का ये पहला वीडियो कंप्लीट हुआ। 10 क्वेश्चन में कंप्लीट किए और ऐसे ही कंटिन्यूअस वीडियो हम लोग कंप्लीट करते रहेंगे, जिसमें 10 या 20 क्वेश्चन होंगे, डेली क्वेश्चन होंगे। तो अगर आप लोग यूजीसी नेट को पहली बार दे रहे हो, यूपीएससी दे रहे हो, सीटेट दे रहे हो, केवीएस दे रहे हो, या फिर कि कोई भी एंट्रेंस में हिस्ट्री से अगर आप लोग आगे कर रहे हो, तो आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा। आई होप ये वीडियो सीरीज आप सभी को अच्छा लगा हो। लास्ट में ये भी बता सकते हैं कितने मार्क्स के सही हो रहे हैं 10 आउट ऑफ 10 में से, और हम लोग ये भी वीडियो डेली करेंगे। आज यही समाप्त करते हैं इसको।